मैम, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए आपको चुना गया है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जब आपके पास ये पत्र आया तो किस तरह की खुशी? निस्संदेह ये एक अविस्मरणीय क्षण था। हर एक शिक्षक इस चीज़ की कामना करता है कि उसके जो अथक प्रयास हैं वो कहीं ना कहीं एक मूर्त रूप ले। और जब वो क्षण आया मैं वाकई में बहुत खुश थी। लगा कि एक दशक का जो काम है वो बहुत दूर तक बहुत सारे लोगों को प्रेरणा देने वाला है। मैम, किस तरह की आपको बधाइयाँ और फ़ोन आने शुरू हुए? बहुत ही सुंदर मोमेंट था और मैं आज अभी भी उस पल को जी रही हूँ। पिछले 2 दिन से व्हाट्सएप हैंग हो चुका है मेरा, मैसेजेस फ्लडेड आ रहे हैं। और एक मैं अच्छी चीज़ महसूस कर पा रही हूँ कि अगर कोई इंसान आपके बारे में सिर्फ मुबारकबाद लिखने की बजाय आपके प्रयासों के बारे में कुछ लिखने की कोशिश करता है तो वहाँ एक एक इंसान होने के नाते मुझे लगता है कि अगर मैं भी उनकी जगह हूँ तो कहीं ना कहीं वो तहे दिल से खुश हैं, इसलिए वो मेरे लिए कुछ लिख पा रहे हैं। और जब मैं उनको ये कहते हुए सुनती हूँ कि ऐसा लग रहा है कि अविनाशा मैम ये आप नहीं, हमें अवार्ड मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि मैं एक जन जन की आवाज़ बनने में कुछ कामयाबी हासिल कर पाई। कब आपको इस अवार्ड के लिए बुलाया गया? हमें 3 सितंबर को बुलाया गया है। शाम 5 बजे तक हमें रिपोर्ट करना है और अशोका होटल दिल्ली में है, वहाँ पे हमारे स्टे की व्यवस्था रहेगी। और उसके अलावा 4 तारीख का रिहर्सल का प्रोग्राम रहेगा और 5 तारीख को अवार्डिंग सेरेमनी रहेगी। विज्ञान भवन में होगा? हाँ जी, ये विज्ञान भवन में रहेगा। मैम, ये जो पुरस्कार आपको शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए मिला है, क्या-क्या ऐसे कार्य किए थे जिसकी जिसकी वजह से आपको चुना गया? सर मैं सच ही में ये कहना चाहूँगी, जब मैं ये काम कर रही थी तब सच में ऐसा नहीं था दिमाग में कि मैं एक अवार्ड के लिए ये काम कर रही हूँ। जब मैं 2014 में शिक्षा विभाग में आई तो उस समय मैंने देखा कि मैं एक प्राइवेट स्कूलों के माहौल से निकल कर आई थी, जहाँ बच्चे बहुत ही अच्छे जीवन शैली जी रहे होते हैं, उनको माँ बाप का पूर्ण सहयोग होता है। और जिन बच्चों के बीच में मैं काम कर रही थी, जो मेरे ब्रेड एंड बटर बनने वाले थे, वो उन बच्चों को बहुत ही अंडर प्रिविलेज सेक्शन से बिलोंग करते हैं। और वो सिर्फ एक मैं ही एक शिक्षक के रूप में उनकी उम्मीद नजर आती थी कि जो कुछ सीखना है पूर्णतः रूप से अगर अंग्रेजी विषय को दिया देखा जाए, जो कि एक फॉरेन लैंग्वेज है जिसका उनका घर की कोई पृष्ठभूमि में कोई अता पता नहीं होता, उसके लिए वो मेरी तरफ ही देख पा रहे थे। तो उस 10 साल पहले जब मैंने अपने आप को इस रूप में देखा, मैंने देखा कि मैं इन बच्चों के जीवन में क्या बदलाव ला सकती हूँ, एक शिक्षक होने के नाते मैं क्या अपना दे सकती हूँ। तो एक कोशिश की गई। मैं जब क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाती थी तो एक ट्रेडिशनल टीचिंग का माहौल था गवर्नमेंट स्कूल में, जहाँ मैं अपनी बात बच्चों के सामने रखती हूँ और बच्चा अगर उसको मेरे को रिवर्ट बैक करने की कोशिश करता है तो उसके अंदर एक हिचक महसूस होती थी अंग्रेजी भाषा को लेकर। उसको ये लगता था कि जो मैं बोल रहा हूँ वो शायद दूसरे सुनेंगे, उस प्रोनाउंसिएशन से सबको हंसी आएगी। तो इस सोच को मैं तोड़ना चाहती थी, पर मुझे एक टूल की जरूरत थी, एक ऐसा टूल जहां मेरा बच्चा मुझसे बात करे पर वो क्लास के अंदर भी बैठा हो, जहां बच्चे एक ग्रुप में भी होकर इंडिविजुअल लर्निंग को कर सकें। इस सोच को देखते हुए एक लैंग्वेज लैब को बनाने की सोच उभरी। एक कंसेप्ट नोट मैंने बनाया जिसमें मैंने विभाग के सामने ये प्रस्ताव रखा कि किस तरीके से एक लैंग्वेज लैब को बनाया जा सकता है, जिसमें एक टीचर अपनी बात एक लेक्चर के रूप में बच्चों को कह रही है और जहाँ भी बच्चे को लगता है कि मुझे कुछ डाउट है तो उसके पास एक कंसोल, हम उसको बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, उसके सामने एक कंसोल रखा हो, वो उस बटन को दबाए और वो टीचर को पता चल जाता है कि मेरे इस बच्चे के दिमाग में कुछ उलझ बुन, कुछ उधेड़ बुन चल रही है और मुझे उसकी मदद करने की ज़रूरत है। टीचर तुरंत उसको, जैसे फ़ोन कॉल को हम अपने 1 to 1 ले लेते हैं, वैसे लेती है और पूरी क्लास म्यूट हो जाती है। और उस बच्चे को ये पता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सिर्फ मेरे टीचर के कानों तक पहुँच रहा है और टीचर जो बोल रही है वो मुझ तक पहुँच रहा है। और वो जो कम्युनिकेशन स्थापित होता है वो इतना कॉन्फिडेंस से भरा होता है, वो उलझनों को दूर करने वाला होता है। और कुछ ही मिनटों बाद टीचर उसके डाउट्स को क्लियर करके फिर पूरी क्लास के साथ सम्मिलित हो जाती है। तो जब एक ऐसा मॉडल बनाया गया उसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम दिखे। आज जब मैं अपने बच्चों को लैंग्वेज लैब का रिजल्ट के रूप में देखती हूँ कि कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन कर रहा है, कोई YMCA से बच्चा अपना इन्वायरमेंटल साइंस में MSc करने के बाद वो बच्ची रिसर्च में जा रही है, नेट क्वालिफाई किया हुआ है, तो सच में ऐसा अंदर से एक शिक्षक के रूप में मुझे महसूस होता है कि मैंने उनको आज के समाज के लिए तैयार किया।
प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले संस्कृति मॉडल स्कूल कितने कारगर साबित हो रहे हैं प्रदेश में? ये एक सरकार की बहुत ही सुंदर पहल है। जब उन्होंने संस्कृति मॉडल स्कूल्स को बनाने की सोची, ये एक नया प्रयोग था। बहुत सी उलझनें सामने आई थी, स्टाफ को ट्रेन करने की ज़रूरत थी, कुछ ऐसे टेस्ट रखने की ज़रूरत थी ताकि एक टीचर जो भीड़ से हटकर अपने आप को सबके सामने साबित कर पाए। तो ये बहुत ही अच्छा पहल था और समय के बीतते हुए इसमें बहुत बदलाव आ रहे हैं और एक खूबसूरत परिणाम दिखने वाले हैं। जो कि हम ये सोचते हैं कि एक बच्चा जो छोटे स्कूलों में पढ़ रहा है वो बड़े स्कूलों की फीस नहीं अफोर्ड कर पा रहा, पर वो एक क्वालिटी एजुकेशन को डिजर्व करता है। ये संस्कृति मॉडल स्कूल सरकार के उन क्वालिफाइड टीचर्स और एक्सपीरियंस टीचर्स के अंडर, उनकी फ्लैगशिप के अंदर, उनकी गाइडेंस के अंदर उन बच्चों को ट्रेन करने की क्षमता रखते हैं। आपको कामयाबी मिली है आपकी स्किल की वजह से, कड़ी मेहनत की वजह से, तो आप अपने कुलीग साथियों को, हरियाणा के अन्य स्कूलों की जो टीचर्स हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी कि वो भी इस राह पर आ सकती हैं, ऐसी अचीवमेंट हासिल कर सकती हैं, उन्हें क्या टिप्स दें? सर, मैं एक लर्नर हूँ और आज भी मैं सीख रही हूँ। मैं सच में अपने आप को एक एक्सपर्ट नहीं समझती कि मैं किसी को टिप्स दे सकूं, पर मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि सब कुछ संभव है। हम सोचते हैं प्राइवेट सेक्टर में अगर इंसान होगा तो वहाँ पर ग्रूमिंग होती है, वहाँ पर इंसान अपने आप को और पॉलिश कर सकता है, पर ये संभावनाएं हर क्षेत्र में है। जिसके अंदर चाह है कि वो अपने आप को भीड़ से हटकर कुछ करने की कोशिश करता है, तो संभावनाएं हर जगह है। ज़रूरत है सिर्फ एक कोशिश की। तो कोशिश ज़रूर करें, संभावनाओं को एक्सप्लोर करें और जिस भी क्षेत्र में आप माहिर रहें, जिस भी क्षेत्र में आपको एक्सपर्टीज लगती है, आप ज़रूर उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। सर, आपकी स्कूल की टीचर ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार को हासिल किया है, उनके नाम घोषित हुआ है। एज ए प्रिंसिपल, एज ए स्कूल के मुखिया, क्या सोचते हैं आप इस अचीवमेंट को लेकर? डॉक्टर अविनाशा शर्मा हमारे विद्यालय में इंग्लिश की लेक्चरर के पद पर तैनात हैं और मुझे बड़ा गर्व का अनुभव हो रहा है कि हमारे विद्यालय से एक अध्यापिका ने इतना बड़ा मान सम्मान, इतना बड़ा गौरव स्कूल को भी पहुंचाया है और खुद भी प्राप्त किया है। ये न केवल मेरे लिए, विद्यालय के लिए, बल्कि शिक्षक समाज के लिए भी गर्व की बात है और मैं उनको भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं देता हूँ। डॉक्टर अविनाशा ने हमारे विद्यालय में और बल्कि ज़िले के लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी इन्होंने कुछ मॉड्यूल्स तैयार करे। उन मॉड्यूल्स में कुछ वीडियो लेसन्स भी तैयार करे, जिनके माध्यम से लैब के अंदर, इंग्लिश लैब है जैसे हमारे आजकल हरियाणा सरकार के सौजन्य से हर विद्यालय में, बहुत सारे विद्यालयों में इंग्लिश की लैब्स खुली हुई हैं। उसके अंदर बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन भी दी जाती है। तो वहाँ प्ले वे मेथड के साथ नए नए तरीके से इन विद्यार्थियों को एजुकेशन दी जाती है, जिससे कि बच्चों का मन लगता है पढ़ने में। तो ये कन्वेंशनल एजुकेशन से थोड़ी डिफरेंट भी है और थोड़ा अच्छा भी है। तो उस काम के अंदर अविनाशा जी ने एक मॉड्यूल तैयार किया जिससे कि बच्चों को इंटरेस्ट पैदा होता है। इन्होंने SCRT और NCRT में भी कुछ वीडियो लेसन्स तैयार करके भेजे। भिवानी बोर्ड के लिए भी ये कुछ लेसन्स तैयार करके भेजती थी, जिससे प्रैक्टिस लेसन्स होते हैं जो। इन्होंने शिक्षा जगत के लिए काफ़ी अच्छा काम किया और इसीलिए डॉक्टर अविनाशा को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैं इस विद्यालय का प्रिंसिपल होने के नाते मैं बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने सभी स्टाफ सदस्यों की तरफ से, अपने विद्यालय की तरफ से, अपनी तरफ से डॉक्टर अविनाशा को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और इनके जीवन में आगे भविष्य में ये ऐसे कार्य करती रहें, ऐसे ही शिक्षा जगत को, बच्चों को, विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाती रहें, इसकी मनोकामना करता हूँ।